आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं और खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव में बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने व अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस पर्यवेक्षक लगातार तैयार नजर आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक कदम उठाते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद साहा द्वारा प्रभावी चेकिंग की गई है यहां पर। और थाना प्रभारी संपूर्णा नगर ने पुलिस बल के साथ ग्राम सुमेर नगर को जाने वाले बैरियर आजाद नगर घोला पर चेकिंग की है। पुलिस अधीक्षक द्वारा केमा बैरियर पर चेकिंग के दौरान मौजूदा महिला आरक्षियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए चेकिंग के दौरान दोनों राष्ट्रों के आने जाने वाले लोगों का विस्तृत विवरण रजिस्टर में अंकित करने के संबंध में निर्देशित भी इस दौरान किया गया है। दरअसल लखीमपुर खीरी में 4 थाने गौरी फंटा, चंदन चौकी, तिकुनिया व साथ ही साथ संपूर्ण नगर आते हैं, जिनके द्वारा लगातार सीमा की निगरानी की जा रही है। बॉर्डर की सुरक्षा को और सफल बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा खीरी द्वारा कवच सेल का गठन भी किया गया है, जिसके अंतर्गत सीमा सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 16 कवच आउटपोस्ट बनाए गए हैं और जिन पर उप निरीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारी को कवच आउटपोस्ट के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ आरक्षियों की पोस्टिंग भी यहां पर की गई है, जिनके द्वारा लगातार सीमा पर निगरानी करते हुए अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। एक के बाद एक अभियान चलाए जा रहे हैं और जगह जगह पर चेकिंग अभियान भी चलाई जा रही है। तमाम बॉर्डरों पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है और ये बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भारत नेपाल बॉर्डर पर ये पुलिस प्रशासन के द्वारा आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। साथ ही साथ विशेष तौर पर सीमा पर निगरानी रखी जा रही है। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह से नशा को लेकर लगातार चेकिंग अभियान चलाई जा रही है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के द्वारा हो, आबकारी विभाग के द्वारा हो। जो सीमा है, चाहे वो प्रदेश की सीमा हो या फिर देश की सीमा हो, यहाँ पर भी लगातार चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर कचहरी लायर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए कानपुर कमिश्नर अखिल कुमार मुख्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा है और दोषी पुलिसकर्मियों व आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी इस दौरान की गई है। वहीं ज्ञापन देने आए लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को पुलिस कमिश्नर ने दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वही अधिवक्ताओं ने बताया है कि उनके साथ ही अधिवक्ता राम विकास कोहना थाना अंतर्गत रानीगढ़ पर रहते हैं और क्षेत्र के ही गोलू गौरव जमीन पर कब्जा करने को लेकर रंजिश मानते हैं। आपको बता दें कि बीते 28 मार्च को पीड़ित राम विकास घर के बाहर पार्किंग में अपना वाहन खड़ा करने जा रहे थे और तभी आरोपी गोलू और गौरव अपने परिजनों द्वारा पूर्व में पीड़ित अधिवक्ता राम विकास की शिकायतों को लेकर रंजित मानते थे। आपको बता दें कि रंजिश लगातार मानते नजर आए हैं और जिसको लेकर पीड़ित अधिवक्ता राम विकास पर हमला कर दिया गया है और जमकर मारपीट भी की गई है। वहीं पीड़ित की कार तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दी गई है और उसमें रखे 3000 रुपए और गाड़ी के कागजात भी निकाले गए हैं, जिसकी पीड़ित ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है, यानी कि वीडियो भी बना ली है। और जब मामले की शिकायत कोहना थाने में थाना अध्यक्ष से की गई थी तो थाना अध्यक्ष आरोपियों से मिलीभगत व अनैतिक लाभ प्राप्त होने के चलते उल्टा पीड़ित अधिवक्ता राम विकास पर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया और जिससे अधिवक्ता समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जैसे ही पीड़ित अधिवक्ता राम विकास पर फर्जी मुकदमे दर्ज होने की जानकारी वकीलों को मिली है, वैसे ही पदाधिकारी के पास वो रुख किए तो सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता समाज एकजुट होकर कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और दोषी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। वही अधिवक्ताओं से ज्ञापन लेकर विधि संगत कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ये तस्वीर आप कानपुर से देख रहे हैं, जहां पर अधिवक्ताओं प्रशासन के खिलाफ ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक प्रार्थना पत्र हमने थाना कोहना में दिया था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक वकील साहब का प्लाट था, वकील साहब के
प्लाट में बगल में रहने वाले पड़ोसी कब्जा करना चाहते थे, जिस संबंध में दिनांक 14 तारीख को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, 112 नंबर डायल किया गया, लेकिन एसएचओ कोहना विपक्षी से लाभान्वित थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर 24 तारीख को घटना हुई और 28 तारीख को घटना हुई। 28 तारीख की घटना में विपक्षी की एफआईआर पंजीकृत कर दी गई, लेकिन वकील साहब की एफआईआर नहीं पंजीकृत गई, जिसका आक्रोश हम सभी वकीलों में था और अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र कमिश्नर साहब को दिया है। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है और पूरा विश्वास दिलाया है कि एफआईआर आपकी पंजीकृत हो जाएगी और न्याय संगत जांच होगी उसमें। अभी कोहना थाने में हमारे राम विकास जी है, उनका प्लाट है, वो उनके प्लाट के लिए उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया गया कि वो बनाने की रंगदारी मांग रहे हैं। मैं अपना प्लाट इनका, ये क्यों रंगदारी मांगेंगे? और पुलिस थाना कोहना ने दूसरे पक्ष से मिलकर इनके खिलाफ 384 के एफआईआर लिख दी, 4-5 और वकीलों के नाम लिख दिए, जबकि उनसे कोई मतलब नहीं। 14 तारीख को उन्होंने 112 नंबर मिलाया, थाने में दी, थाने चौकी इंचार्ज पहुंचे, सब पहुंचे, रिकॉर्डिंग, उसकी एफआईआर नहीं हुई। और ये पुलिस विरोधी मानसिकता, जो अधिवक्ता विरोधी मानसिकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर राजस्थान से है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के भादर वन क्षेत्र में गाड़िया भादर मेतवाला गांव में एक पैंथर ने मीडिया कर्मी पर हमला कर दिया और पैंथर नील गाय का शिकार करने के बाद झाड़ियों में छुपा हुआ था, जिसे भगा रहे लोगों के बीच में कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी पर अटैक कर दिया। और इसके बाद लोगों में भी ये हिम्मत नहीं जुटाई और पैंथर को रस्सियों से बांध दिया। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और पैंथर को रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि गाड़िया भादर मेतवाला गांव के घर के पीछे की तरफ मेघ तालाब के पास पैंथर दिखाई दिया था और इसलिए वहां उप सरपंच समेत गांव के कई लोग इकट्ठे हो गए और बांसिया निवासी एक मीडिया भी कवरेज करने पहुंच गए थे। वहां पर लोग झाड़ियों में छुपे पैंथर को जंगल की तरफ भगाने का प्रयास कर रहे थे और उस समय पैंथर की तरफ से भागने की बजाय लोगों की वो दौड़ने लगा और पैंथर ने एक मीडिया कर्मी पर अटैक कर दिया। पैंथर ने गुणवंत के नाम पर एक पैर को जबड़े से दबा लिया और उसके बाद करीब 5 मिनट तक दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। वहीं लोगों ने हिम्मत जुटाई और फिर पैंथर को भगाने का प्रयास किया। आज सुबह सूचना मिली थी कि भादर पंचायत क्षेत्र के मेतवाला में एक पैंथर एक मकान के पास में बैठा हुआ है। भादर समाज सेवी विनोद कटारा का फोन आया था, मैं मौके पर पहुंचा था। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठे हुए थे। तब तक पैंथर वो घर के पास से निकलकर झाड़ियों में दुबक गया था। वहीं दंबला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद पैंथर वो झाड़ियों से बाहर निकला और ऊपर पहाड़ी की तरफ भागा। पब्लिक भी उसके पीछे भागी। मैं 300 मीटर इसके से दूर था। इसके बाद वो वापस पैंथर ने अपना मूवमेंट बदलकर मेरी ओर दौड़ा और मेरे पर हमला कर दिया। काफी 10 मिनट तक हम दोनों में मशक्कत होती रही, जिसके बाद मैंने हिम्मत करके पैंथर के गला दबा के उसके ऊपर बैठ गया। उसके बाद पुलिस आई और रस्सी से पैंथर के बांध दिया और मुझे दंबला पुलिस मौके पर पहुंच मेरे को हॉस्पिटल लेके आई और भर्ती कराया मेरे को। झारखंड में बोकारो विधायक बिरंची नारायण के आवास पर ढुल्लू महतो का आगमन हुआ, जहां पर इस बार भाजपा के आला कमान ने लगातार 3 बार विधायक ढुल्लू महतो को धनबाद लोकसभा से टिकट दिया है। जब ढुल्लू महतो बोकारो विधायक के आवास पर आए तो हजारों कार्यकर्ताओं और भाजपा पदाधिकारियों ने बहुत ही उत्साह और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं ने ढुल्लू महतो को जीत दिलाने और भारी मतों से जिताने का पूर्ण भरोसा भी इस दौरान दिलाया है और जीत दिलाने का संकल्प भी कार्यकर्ताओं के द्वारा लिया गया है। इस बीच ढुल्लू महतो ने विधायक आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए पत्रकारों के सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया है। इस दौरान क्या कुछ कहा है ढुल्लू महतो ने, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी और हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा जो हमें विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास के प्रति हम आगे बढ़ेंगे और हमें कल्पना भी नहीं था कि हमें इतना एक मजदूर किसान का बेटा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और अगर जिम्मेदारी मिली है।
लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए जिला स्वीप समिति की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में 29 मार्च को चिक्कोडी लोकसभा क्षेत्र के नगर पंचायत एनापुर के अंतर्गत दिव्यांगजनों द्वारा तिपहिया जुलूस का आयोजन भी किया गया है। जुलूस का नेतृत्व नगर पंचायत मुखिया ने किया है और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान लोकसभा चुनाव में प्रत्येक पात्र मतदाता को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मतदान के दिन सभी पात्र मतदाता एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाएं और उसी के चलते जुलूस एनापुर नगर के मुख्य सड़कों से होकर गुजरा है। और अब खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ग्वालियर चंबल के दौरे पर पहुंचे हैं और पत्रकारों से उन्होंने खास बातचीत की है और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा है। वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी व इंडी गठबंधन का नया करप्शन जनता के सामने आ रहा है। कांग्रेस ने केवल टैक्स की ही नहीं चोरी की है, बल्कि 2004 से 2014 तक देश में बहुत ही ज्यादा घोटालों का भी काम किया है, घोटालों को अंजाम दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून सबके लिए बराबर है। कानूनी कार्रवाई के बीच अगर कोई आएगा तो उसे कानून के लंबे हाथों का सामना और देश के कानून का अनुपालन करना पड़ेगा। कांग्रेस कार्यालय से लेकर मध्य प्रदेश के करप्शन नाथ के नाम से चर्चित आवास तक सब भ्रष्टाचार में शामिल है। कांग्रेस कर की चोरी करके शोर मचा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में कमलनाथ की भूमिका सवालों के घेरे में है और कर चोरी में उनका हाथ सबके सामने है। ऐसे में कमलनाथ को जनता के समक्ष चंदे के धंधे का हिसाब देना चाहिए। आगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। तब 2 कंपनियों से जुड़ी कैश रिसीप्ट मिली थी। एक कंपनी और दोनों कंपनियां जो कथित कंपनियां हैं, मैं उनका नाम लेना बहुत उचित नहीं मानता। उन कंपनियों जिसने ठेकों के बदले नगद पैसा दिया, तो वही दूसरी कंपनी ने कमलनाथ के करीबी की बताई गई है, जो जिसने कांग्रेस को करोड़ों रुपए में नगद राशि दी। ये स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट के अंदर इस बात को स्पष्ट किया गया है। यानी करप्शन ना दुनिया को बताएं, देश को बताएं, मध्य प्रदेश को बताएं कि आखिर कौन है जो उनके वो कंपनियां उनके करीबी हैं। मीडिया के मित्र कभी उनसे पूछ सकते हैं। और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ग्राम गोड़ निवासी एक किसान की करीब 2 एकड़ खेत में आग लगने से फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। वहीं मौके पर जब लोगों को खबर मिली तो लोग अपने अपने बर्तन लेकर दौड़े और पानी डालने लगे। वहीं मौके पर लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड को भी फोन किया गया। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक लोगों ने पानी डालकर आग को बुझा दिया। वहीं आग तो बुझ गई, लेकिन करीब 2 एकड़ की फसल जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गई है, खाक हो गई है। लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, लेकिन गनीमत रही कि गांव के लोगों ने मेहनत कर आग पर काबू पाया, अन्यथा आग विकराल रूप लेती। और वहां के निवासी ने बताया है कि करीब 2 एकड़ की फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। मौके पर ना तो राजस्व विभाग का कोई अधिकारी पहुंचा और उन्होंने बताया है कि मोहनगढ़ थाना की डायल 100 नंबर गाड़ी भी पहुंची थी एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब पहुंची तब तक आग बुझ चुकी थी। लाइट से अलग लगी। तो आपने पहले से कोई किसी को सूचना नहीं दी? जिस दिन हवा चली थी उस दिन मैंने बोला था कि यहाँ लाइट मत छोड़ना, यहाँ जामुन गिर गई है, जामुन का हमने बोला लाइट मत देना यहाँ पर। तो जी, तो आपकी लाइट बिजली के खम्भा से साथ? बिजली के खम्भा से लाइट लगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना पहुंचे थे और पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के लिए 2 कुर्सियां खाली रखने का सवाल पूछे जाने पर कहा कि दोनों भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में होती है। यह गारंटी है मोदी जी की, जो भ्रष्टाचारी होगा जेल के अंदर होगा, जो माफिया होगा उसको भी जेल जाना होगा। आपको बता दें कि बीते रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन हुआ था, जहां इंडी गठबंधन के नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था।
देखिए दोनों भ्रष्टाचारी है ना, तो भ्रष्टाचारी का जगह जेल में होता है, ये गारंटी है। मोदी जी की गारंटी है, जो भ्रष्टाचारी होगा वो जेल के अंदर होगा और जो माफिया होगा उसको भी जेल जाना होगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के किनवट तहसील के शिवड़ी गांव में वन विभाग की सरकारी जमीन पर अवैध दरगाह का निर्माण कर हिंदू महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें, धर्मांतरण व लव जिहाद का षड्यंत्र करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वन विभाग की सरकारी जमीन पर अनाधिकृत तरीके से दरगाह बनाकर 1 एकड़ सरकारी जमीन पर लैंड जिहाद किया गया है और इस सरकारी जमीन में बने इस अवैध दरगाह में शेख अहमद नाम का फर्जी मौलवी और हम अमावस पूर्णिमा, गुरुवार और शनिवार को दरबार लगाता है, जिससे बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं को बीमारी से ठीक करने का बहाना बनाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करता है। स्थानीय हिंदुओं का कहना है यहाँ पर धर्मांतरण और लव जिहाद का षड्यंत्र जोरों पर चल रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय हिंदू की शिकायत के बावजूद भी सरकारी जमीन में बनी इस अवैध दरगाह और इस फर्जी मौलवी शेख अहमद पर किसी तरह की कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं स्थानीय हिंदुओं ने आह्वान किया है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन इसके लिए किया जाएगा। और दिल्ली में पहली बार तेंदुआ घुसने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बुढ़ारी के जगतपुर गांव में तेंदुआ घुस गया है और जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। जानकारी के अनुसार तेंदुए ने कई लोगों पर हमला भी किया और वो लोग घायल हो गए हैं। और इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और घटना के बारे में वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई है। दिल्ली में पहली बार तेंदुए ने लोगों पर हमला किया है। वही तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला किया है जिनकी पहचान हो गई है। पुलिस ने बताया है कि तेंदुए ने महेंद्र, आकाश और रामपाल पर हमला किया है। ये सभी जगतपुर गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल मौके पर वन विभाग की टीम के 7 लोग और स्थानीय पुलिस के साथ ही साथ अग्निशमन विभाग की टीम वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई जा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।